तो मैं लेके आई हूँ आज एक न्यू टॉपिक के साथ पादप जगत एवं उसका वर्गीकरण। ये जनरल साइंस से रिलेटेड टॉपिक है जो ज़रूरी नहीं रेलवे किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेरा जो टारगेट है वो आरआरबी को लेकर ही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पादप जगत का वर्गीकरण। पादप जगत जो होते हैं उसमें 2 टाइप्स के पादप होते हैं। एक होते हैं पुष्पीय पादप, एक होते हैं अपुष्पीय पादप। पुष्पीय पादप जो होते हैं उसमें बीज नहीं, बीज युक्त होते हैं। युक्त होते हैं पुष्पीय पादप। अपुष्पीय पादप बीज रहित होते हैं। अब जो पुष्पीय पादप होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। पुष्पीय पादप जिसमें बीज होता है 2 टाइप के होते हैं, अनावर्त बीजी और आवर्त बीजी। अनावर्त बीजी को जिम्नोस्पर्म कहते हैं और आवर्त बीजी को एंजियोस्पर्म कहते हैं। अब आवर्त बीजी जो होता है उसको और 2 टाइप में डिवाइड किया जाता है। एक होता है एक बीजपत्रीय, दूसरा होता है द्विबीजपत्रीय। अब सेकंड जो है अपुष्पीय पादप जिसमें बीज नहीं होता है उसमें बोलते हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। 3 टाइप के होते हैं। थैलोफाइटा के अंदर आते हैं शैवाल, कवक और जीवाणु। अब आपके क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हो, शैवाल, कवक और जीवाणु किस टाइप में आते हैं, तो थैलोफाइटा में आते हैं। और आवर्त बीजी में एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। आवर्त बीजी क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अनावर्त बीजी जिम्नोस्पर्म। अनावर्त बीजी को जिम्नोस्पर्म कहा जाता है, जो खुले होते हैं, नग्न अथवा फल रहित बीज वाले पौधे जिसमें फल नहीं होता है। खुले, नग्न अथवा फल रहित। आपके क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि अनावर्त बीजी का एग्जाम्पल है पाइनस, साइकस। 2 और एग्जाम्पल दे देंगे। तो पाइनस, साइकस ये जो है ये अनावर्त बीजी का एग्जाम्पल है। आवर्त बीजी बीजांड अथवा फलयुक्त बीज वाले पौधे। बीजांड अथवा फलयुक्त बीज वाले पौधे, मक्का, सूरजमुखी आदि, जिसमें बीज हो और फलयुक्त हो। आवर्त बीजी। आवर्त बीजी को एंजियोस्पर्म, अनावर्त बीजी को जिम्नोस्पर्म। अब एक बीजपत्री, एकल बीज पत्र वाले पौधे, बांस, केला आदि। द्विबीजपत्री 2 बीज वाले पौधे, गुलाब, गुलमोहर आदि। क्लोरोफिल पर्णहरित में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल पर्णहरित में मैग्नीशियम पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद क्या है, ऑक्सीजन। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में होता है कार्बन डाइऑक्साइड लेना, ऑक्सीजन छोड़ना। तो प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। रंगीन लवक क्या कहलाते हैं, जिसका कोई कलर नहीं होता है, उसे ल्यूकोप्लास्टिड कहा जाता है। रंगहीन, रंगीन नहीं बोला गया है, रंगहीन जिसमें कोई कलर ना हो, ल्यूकोप्लास्टिड। प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है, तो इसका आंसर हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पत्ति होती है शैवालों से। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस। ये सूर्य के प्रकाश में होती है, तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहा जाता है, और तो इसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है लाल प्रकाश। ऊर्जा रूपांतरण में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है, प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में एटीपी में कितने अणु ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के संश्लेषण में शामिल होते हैं, तो 18 अणु। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट है हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है, रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। सौर ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होता है। रात के समय सलाह दी जाती है कि पेड़ पौधे के नीचे न सोए, क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। रात में उल्टा हो जाता है, पेड़ ऑक्सीजन लेने लग जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने लग जाते हैं, जो हमारे लिए हानिकारक होती है। तो हमें ये सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे रात को ना सोए। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से
प्रकाश संश्लेषण किया जाता है बैक्टीरिया द्वारा। जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार की तरफ से हटा दी जाए तो ये वृक्ष धीरे धीरे सूख कर मर जाता है, क्योंकि जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती है। संवहनी वेस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? जाइलम टिश्यू से। किस पादप समूह को सामान्यतः पादप जगत के उभयचर के रूप में जाना जाता है? वो है ब्रायोफाइटा। तो आपको याद करना है, ये जो ब्रायोफाइटा होता है ये उभयचर होता है। ब्रायोफाइटा उभयचर। पौधों का नर प्रजनन अंग होता है पुंकेसर। आपको पुंकेसर याद रखना है, पुरुष पुंकेसर, नर प्रजनन अंग पुंकेसर। कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो सोडियम पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के रूप में। इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन और साइटोकाइनिन में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है। साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? वो होती है जल से। कच्चे फल को पकाने के लिए जिस गैस का प्रयोग होता है वो होती है एसिटिलीन। कौन सा पादप हार्मोन मुख्यतः फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है? फलों को पकाने के लिए, तो है एथिलीन। पौधों में असूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग होगा परागकोश। असूत्री विभाजन के लिए परागकोश। क्लोनल वर्ण का प्रयोग किया जाता है आलू में। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्लोनल वर्ण का प्रयोग किया जाता है आलू में। तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? गन्ना के। पौधे में भ्रूण किस में मिलता है? बीज में। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प। एक बीज के अंकुरण के लिए कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पानी, उचित तापमान तथा ऑक्सीजन। एक पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वृद्धि के रस में स्थानांतरण होता है, उसे क्या कहा जाता है? सजात पुष्पी परागण। बीज जो प्रतिवर्ष बदला जाता है कहलाता है संकर बीज। जो प्रतिवर्ष बदला जाता है उस बीज को संकर बीज कहा जाता है। यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुंमंग जायांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तथ्य को कहते हैं बीन काल पक्वता। कंचन एक उन्नत किस्म है आंवला का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंचन आंवला का किस्म है। कंचन आंवला। काशी लालिमा किस फसल की प्रजाति है? भिंडी की। पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लॉर्च, साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये सभी पौधे क्या कहलाते हैं? अन्नावर्त बीजी। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व किसकी उपस्थिति कारण होता है? फिनोल तथा फ्लेवोनाइड की। फिनोल तथा फ्लेवोनाइड की उपस्थिति कारण। चिलगोजा किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? पाइन्स के। पुदीना के जड़, तना, पत्ती और पुष्प में से किस एक में तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है? तो पत्ती में। कुनेन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि प्राप्त होती है आवर्त बीजी पादप से। मक्का की पत्तियों के शीर्ष पर सफेद होना सूचक है जिंक की कमी। जिंक की कमी के कारण पत्तियों का जो शेष भाग होता है सफ़ेद हो जाता है। पौधों में व्हाइट बर्ड रोग किसकी कमी कारण होता है? जिंक की कमी से व्हाइट बर्ड रोग हो जाता है। पायरीला किस फसल का कीट है? गन्ने का। मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग है टिक्का रोग। सफेद कीट एक महत्वपूर्ण रोग है सरसों का। गेहूं पर पाए जाने वाले 2 प्रमुख कवक कौन से? काला कीट और स्मट। कर्नल बंट रोग है गेहूं फसल का। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक ऑक्सीजन की कमी से। धान का टुंगरू विषाणु पर संक्रमित होता है हरी पत्ती के फुद के द्वारा। भिंडी में पीतवर्ण शीरा की बीमारी होती है सफ़ेद मक्खी से। स्पॉन्जी टिश्यू स्पंज उत्तक एक गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात को प्रभावित हो रहा है वह है अल्फांसो। अल्फांसो एक आम की किस्म है जिसमें स्पंजी टिश्यू एक ऐसी गंभीर समस्या हो जाती है जिसके कारण आम की निर्यात को प्रभावित हो रहा है, वो है अल्फांसो आम की किस्म का। कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? नाइट्रोजन की। पौधे कौन से भाग में हल्दी प्राप्त होती है? तने से। पौधे के तने के भाग से हल्दी होती है। नेपेंथिस खासियाना घटपानी नामक दुर्लभ एवं आपातीय पौधा पाया जाता है मेघालय में। हल्दी के पौधे का खाने लायक किस्सा कौन सा है? प्रकंद। पौधे के
एब्सिसिक अम्ल का प्रमुख कार्य वृद्धि को पौधे के एब्सिसिक अम्ल का प्रमुख कार्य है वृद्धि को संतुलित करना। अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। अदरक तना है, अदरक वाला याद रखना आप, अदरक एक तना का भाग है, इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? मृदा से। गाजर, शकरकंद, नारियल और आलू में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? आलू। किस पादप हार्मोन को फूल खिलाने वाला हार्मोन कहते हैं? फ्लोरीजेंस हार्मोन को। लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? शुष्क पुष्प कली से। अदरक तना होता है, लौंग एक पुष्प होता है। केसर होता है सूखा मिश्रण फूल के बीज बनाने वाले भागों से। आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तना। खाने योग्य जो होता है वो तना। लहसुन की अभिलाषी गंध का कारण होता है सल्फर योगी। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू होते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करता है सल्फेनिक अम्ल। मिर्च की तीक्ष्ण कारण है कैप्साइसिन की उपस्थिति। शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों कहते हैं मरुद्भिद। मरुभूमि में पादप अधिकतर होते हैं मांसल। एपीफाइट वे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर है यांत्रिक अवलंब के लिए। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते कहा जाता है हेलोफाइट। लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं? लवण मर्दोद्भिद। हाइड्रोफाइट कहते हैं एक जलीय पौधे को। चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं शैलोद्भिद। कवक पौधों में नहीं पाया जाता है, पर्णहरित। कवक जो पौधे होते हैं उनमें पर्णहरित नहीं पाया जाता है। मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है? पोस्ता के अपरिपक्व फलों से। अफीम प्राप्त होता है बिना पके फल के लैक्टेक्स से। पौधों में बोनापन किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जाता है? जिबरेलिन हार्मोन द्वारा। आलू, मूली, भिंडी तथा शक्कर में से कौन सा एक फल है? भिंडी। भिंडी एक फल है। सेब, अंगूर, खजूर तथा आलू बुखारा में से कौन सा एक सच्चा फल है? सेब। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही न्यू टॉपिक।